हेलो दोस्तों, साहिल रहे। यार इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं WBJE 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंट परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड। यार आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, 3 या 4 तरीके का। डोमिसाइल के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अवेलेबल है। तो जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का डाउट्स होता है कि कौन सा परफॉर्मेंस किस कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है, क्या सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा काउंसलिंग के टाइम पे, या इनकम सर्टिफिकेट किस कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा। जितने भी डाउट्स है उसको लेकर इस वीडियो में मैं डिस्कशन किया हूँ और ये आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। सबसे पहले यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा काउंसलिंग की, और काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स आएगा वो मैं पूरा प्रोवाइड करूंगा अप टू योर कॉलेज एडमिशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। यार यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा जो डाउट आपको हो सकता है। सबसे पहला है क्लास 10th एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन। यार सभी कैंडिडेट्स को जरूरत पड़ेंगे क्लास 10th का एडमिट कार्ड का। वो आपको बर्थ प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होती है उसके प्रूफ के लिए एडमिट कार्ड ली जाती है। दूसरा है ऑल कैंडिडेट्स क्लास 10th मार्कशीट, ऑल कैंडिडेट्स क्लास 12th मार्कशीट। ये जो आपको 3 दिख रहा होगा, ये सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के टाइम पे देने होंगे। क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 12th का मार्कशीट। उसके बाद है वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स। यहाँ पे लिखा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स एज पर द सेक्शन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किसको किसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जरूरत है। उसके बाद है ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अगर आपको किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो मस्ट आपको प्रेजेंट करना ही होगा। PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको PWD सर्टिफिकेट शो करना होगा, और TFW कैंडिडेट्स हो तो TFW आपको शो करना होगा। या TFW से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो मेरा वीडियो को देख लेना, मैं कंप्लीट TFW के ऊपर बना दिया हूँ कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स को इशू करना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको TFW का बेनिफिट को ले सकते हो। यहाँ पर ये थी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर की तरह इस ईयर भी मैं WBJE 2022 काउंसलिंग का मेंटरशिप प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यार इस मेंटरशिप में मैं पर्सनली आपको आपका कॉलेज प्रेफरेंस प्रोवाइड करूँगा आपका रैंक के अकॉर्डिंग, जो कि आपको काउंसलिंग में देना है। यार मैं एवरी ईयर देखता हूँ कि स्टूडेंट बहुत सारा गलती कर देते हैं काउंसलिंग में प्रीफरेंस को देने में, जिससे कि उनको गलत कॉलेज अलूट हो जाता है, जो कि वर्थ इट नहीं होता है उनके रैंक के अकॉर्डिंग। ये गलती आपसे ना हो, इसके लिए आप चाहो तो मेरा मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यार इस मेंटरशिप में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इंटरेक्ट करेंगे। आप जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आप चाहो तो कॉल पे भी हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। यार ये मेंटरशिप पेड मेंटरशिप है और मैं इसके लिए बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर एक गूगल फॉर्म होगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर अगर करनी है तो उसको फिलअप कर देनी है उस गूगल फॉर्म को, और चाहो तो आप डायरेक्ट अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यार अगर आप ज्वाइन करते हो तो पूरे कॉलेज एडमिशन तक, इंक्लूडिंग आपका जो स्पेशल राउंड होता है, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, उसमें भी आपको गाइडेंस पूरा मिलेगा। कॉलेज एडमिशन तक मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। यार इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट परफॉर्मेंस। कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है डोमिसाइल परफॉर्मेंस ओनली रिक्वायर्ड। यार डोमिसाइल का जो परफॉर्मा है, आप इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, ये किसको रिक्वायर्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना, जो बहुत लोगों का डाउट होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है, यू आर गेटिंग सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यार आपको डोमिसाइल का जरूरत तभी पड़ेगा अगर आपको सीट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, तभी आपको डोमिसाइल आपको शो करने होंगे। दूसरा है, अगर आपको किसी भी कॉलेज में, वो या तो गवर्नमेंट हो या तो प्राइवेट हो, उसमें अगर किसी कैटेगरी से सीट मिलता है, अगर आपको एससी से मिल रहा है, एसटी से मिल रहा है, ओबीसी से, TFW, PWD से किसी से भी सीट मिल रहा है, तो आपको डोमिसाइल परफॉर्मेंस को आपको शो करना होगा। तो यार इन दोनों केस में आपको डोमिसाइल परफॉर्मेंस को शो करना होगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट देकर मैंने लिखा है, ये नोट जो है ये इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ क्या है। Anyhow, you are not able to show your domicile, your category certificate will work as your domicile.
सपोज यार आपको किसी कैटेगरी में सीट मिला, सपोज आपको एससी में सीट मिला और आप अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी शो कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वर्क करेगा। क्योंकि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको उससे डोमिसाइल पता ही चल जाएगा कि आप वेस्ट बंगाल के हो, इसलिए वो आपका डोमिसाइल के लिए वर्क करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना था। तो डोमिसाइल, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमिसाइल परफॉर्मेंस केवल 2 कैंडिडेट्स के लिए जरूरत होते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रहा है उसके लिए, और अगर आपको किसी कैटेगरी के अंडर में सीट मिल रहा है उसके लिए। दूसरा पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस किसके लिए रिक्वायर्ड होता है। सो यार ओनली फॉर TFW कैंडिडेट्स, केवल अगर आप TFW से अप्लाई करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस को शो करना होगा, और किसी भी कैंडिडेट्स को इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता है एक्सेप्ट TFW कैंडिडेट। यार मैं TFW के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाया हूँ कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करने हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना। तीसरा पॉइंट है यू हैव 3 डिफरेंट डोमिसाइल परफॉर्मेंस। सो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि डोमिसाइल बनाने के लिए आपको 3 परफॉर्मेंस वेबसाइट पे मिलेगा, कौन सा परफॉर्मेंस किस काम के लिए यूज होता है वो हम लोग समझते हैं। सो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परफॉर्मा A1। सो इसका यूज क्या है, तो परफॉर्मा A1 यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 years एज ऑन 31/12/2021। सो ये परफॉर्मेंस आपको अगर डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो परफॉर्मा A1 दे सकते हो या तो परफॉर्मा A2 दे सकते हो। तो यार परफॉर्मा A1 क्या है, इसको आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर यानी कि A ग्रेड ऑफिसर है उससे आपको बनाने पड़ेंगे परफॉर्मा A1। और जो ये परफॉर्मा आपको दिख रहा होगा A2 परफॉर्मा, इसे भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें भी बनवा सकते हो। ये ज़्यादा आसान होता है इशू कराना परफॉर्मा A1 की कंपैरिजन में, क्योंकि ये आप अपने स्कूल से करवा सकते हो। जिस स्कूल में आपने 10+2 कंप्लीट किया है उस स्कूल से इस परफॉर्मा को इशू करा सकते हो अपने प्रिंसिपल से परफॉर्मा A2। तो ये इसको इशू करना परफॉर्मा A1 की कंपैरिजन में ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर के पास आपको जाना होगा, हो सकता है आपको SDO ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। सो इससे आसान होगा कि आप अपने स्कूल से परफॉर्मा A2 को निकलवा लो, सो वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। सो यार यहाँ पर एक और परफॉर्मा आपको मिलेगा परफॉर्मा B। सो ये किन कैंडिडेट्स के लिए है, सो यार सपोज आपके पेरेंट्स यहाँ पर 10 years से रह रहे हैं, आपका पेरेंट्स का परमानेंट हाउस वेस्ट बंगाल में है, और किसी वजह से आप अपनी पढ़ाई 10+2 या 10th क्लास किसी और स्टेट में कर रहे हो, तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ के डोमिसाइल पाने के लिए, और यहाँ के डोमिसाइल यूज करके आप सीट आपको मिल सकती है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको परफॉर्मा B आपको शो करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो फोटो पेस्ट करने के लिए 2 जगह दिया गया है, एक है फादर्स या मदर्स फोटोग्राफ, एक कैंडिडेट्स फोटोग्राफ। सो इसको आपको SDO से A ग्रेड ऑफिसर से इशू करवाने होंगे। सो ये थी 3 तरह की परफॉर्मा टोटल डोमिसाइल के बारे में मैं बताया, परफॉर्मा A1, A2 और परफॉर्मा B। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो यार एक और परफॉर्मा है हमारा इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो ये केवल TFW कैंडिडेट्स के लिए जरूरत पड़ता है। अगर आप TFW के अंडर में लाइज करते हो तो आपको ये परफॉर्मा शो करना होगा। सो सिंपल आपको ये A ग्रेड ऑफिसर से ही बनवाने होंगे। सबसे पहले तो आपको म्यूनसिपैलिटी या किसी का पंचायत हो तो वहां से आपको इनकम सर्टिफिकेट लेने होंगे। उस इनकम सर्टिफिकेट और इस परफॉर्मा दोनों को आपको SDO ऑफिस में या A ग्रेड ऑफिसर के पास ले जाने होंगे, तो वो आपको वो कंप्लीट इशू करके दे देंगे। सो यार ये थी कंप्लीट डिस्कशन परफॉर्मेंस के बारे में। इसके बाद कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।